इंट्रोडक्शन ऑफ 8th चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना। इस चैप्टर में अलग अलग क्वांटिटीज़ दी होंगी और उन सब का कंपैरिजन करना है हमने। अब फर्स्ट में देखेंगे कि क्वांटिटीज़ एक्चुअल में होती क्या है। क्वांटिटीज़ जो हम डेली लाइफ में कोई भी चीज़ यूज़ करती हैं वो किसी न किसी क्वांटिटी में होती हैं। अब वो वेट हो, कैपेसिटी, डिस्टेंस, टाइम, मनी, ये सब भाई क्वांटिटीज़ के नाम है। वो अलग अलग चीज़ों को अलग अलग से दिखाने के लिए, शो करने के लिए अलग अलग नाम रखे हैं। फर्स्ट है वेट, 1 kg चना, 1 kg राइस। अब मार्केट में जाते हो तो ये इनके वेट की जो बार है, वजन है, उसकी क्वांटिटी क्या है, kg, किलोग्राम, ग्राम। अब ये इसकी वेट की क्वांटिटी है। नेक्स्ट है कैपेसिटी की क्वांटिटी। लिक्विड होता है ना, लिक्विड, उसकी वो कैपेसिटी होती है और उसकी क्वांटिटी है, जैसे लीटर, मिलीलीटर। 1 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर मिल्क। फिर है डिस्टेंस की कैपेसिटी, किलोमीटर, मीटर, वो सेंटीमीटर। अगर छोटी डिस्टेंस है, कम है, तो वो सेंटीमीटर। अब आपकी अगर ज़्यादा बड़ी डिस्टेंस है जैसे तो वो किलोमीटर में होगी उसकी क्वांटिटी। मान लो आपका स्कूल है घर से 5 किलोमीटर दूर है, या और आपको कहीं जाना है, कोई शहर है वो 7 किलोमीटर दूर है, तो वो डिस्टेंस की क्वांटिटी ये लॉन्ग क्वांटिटी है। आपकी बुक है वो 8 सेंटीमीटर लंबी है। टाइम को भी क्वांटिटी में ही शो करते हैं, सेकेंड, मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ्स, ईयर्स, ये सब है टाइम की क्वांटिटी है। और मनी, इंडियन सिस्टम में मनी की 2 क्वांटिटीज़ हैं, पैसा एंड रुपीज़। तो देखो ये सब अलग अलग चीज़ समझाने के लिए अलग अलग नाम रखे हैं क्वांटिटीज़ के, कि भाई कौन सी किसको शो करती है। जैसे टाइम को क्या शो करता है, डिस्टेंस को, मनी का, ये सब क्वांटिटीज़ हैं। इस चैप्टर का जो ये इंट्रोडक्शन का वीडियो है, इसमें हमने यही सीखना है कि इनका कैसे कंपेयर करें। ये जो आप इसी बारे में आपका ये पूरा चैप्टर जो ये टॉपिक है, क्वांटिटी, रेशो। अब ये देखो आगे, रेशो का मतलब होता है अनुपात। मोहन, अब अनुपात है ये हम एक एग्जांपल से समझाते हैं, बिल्कुल आसान है। मोहन, एक लड़का है मोहन, उसकी एज है 15 ईयर्स, और फादर से उसकी एज है 40 ईयर्स। अब इनकी दोनों की एज का हमने रेशो बताना है कि कितना रेशो है मोहन और उसके फादर के। तो ये मोहन अपॉन फादर्स, ऐसे ही एज लिखेंगे। मोहन की कितनी है 15 और फादर की कितनी है 40, तो 15 अपॉन 40। यूनिट से यूनिट कट गई, दोनों एज थे। अब ये दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, 5 3 जा 15 और 5 8 जा 40, 3/8 आ गया। अब मोहन और उसके फादर की एज का रेशो ये रहेगा 3:8। अब अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों को तो 6 से 16, 9, 24। अब ऐसे ही चलते जाओगे तो इनकी जो एज का रेशो, ये अब का जो रेशो है 15 और 40, यानी 15 और 40, ये आ जाएगा। इनकी एज इसी रेशो में रही। कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि फादर्स और मोहन की एज का रेशो बताओ, तो हम ऊपर फादर लिख देंगे और नीचे मोहन लिख देंगे। तरीका यही रहेगा, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट है परसेंटेज 3 वर्ड से मिलके बना है। परसेंटेज, पर का मतलब 1, सेंट का मतलब 100। यानी जैसे ये कहो आप, जैसे कहते हैं किसी बच्चे ने 70% मार्क्स आए हुए किसी बच्चे के एग्ज़ाम के अंदर 70%, यानी ये ज़रूरी नहीं कि उसने 100 में से 70% लिए हों, कि मार्क्स और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो देखो 70% ऑफ 500 मार्क्स, यानी 500 मार्क्स में से 70% मार्क्स लिए। अब हमने उसके ऑब्टेन वैल्यू बतानी है, कितने मार्क्स लिए बच्चे ने 70% में, उसके 500 में से, यानी 500 में से कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो देखो ये इक्वेशन है परसेंटेज की, ये इक्वेशन होती है। आपको या तो होल वैल्यू निकालनी हो, ऑब्टेन वैल्यू निकालनी हो, या परसेंटेज निकालनी हो। 70/100% कीजिएगा, ये 100 इंटू में 500 ऑफ का इंटू और 500। अब 2 0 से 2 0 कट गई और इन दोनों को मल्टीप्लाई आ गया तो 350। ये ऑब्टेन वैल्यू, यानी बच्चे ने कितने मार्क्स किए हैं, कितने मार्क्स लिए 350। तो 500 में से 350 उसके, यानी
70% यानी 100 में 70% उसने 100 में से 70 मार्क्स लिए और 500 में से 350 कितने मार्क्स हो गए 70%। अभी के इक्वेशन सेम रहेगी तीनों में से। ये तो देखो ये परसेंटेज, ये होल वैल्यू यानी ये टोटल मार्क्स कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पर कोई कुछ ज़रूरी नहीं मार्क्स ही हो। तो ये होल वैल्यू और ये ऑब्टेन वैल्यू, ये तीन चीज़ हैं बस इसी के अंदर, और इसी इक्वेशन से निकलेंगे तीनों चीज़। अगर आपके पास दो चीज़ हैं तो तीसरी चीज़ को आप कैसे निकालेंगे वो देखो। मान लिया हमारे पास है अब होल वैल्यू नहीं है, होल वैल्यू निकालनी है हमने, तो 70/100 इंटू टोटल मार्क्स यानी होल वैल्यू। यहाँ तक मार्क्स चल रहा है तो हम लिखा टोटल मार्क्स, आप होल वैल्यू जो भी हो वो लिखें यहाँ। टोटल मार्क्स इक्वल टू कितने थे ऑब्टेन वैल्यू 350। अब इसको यूँ का यूँ छोड़ दो और इक्वल टू 350, और इसको इस साइड ले आओ, इक्वल से इस साइड ले आओ, रेसिप्रोकल कर दो, या नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे। अब 1 0 से 0 कट गई और 7 से 35 को 5 पे डिवाइड हो गया, तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 500। अब हमारे ये निकला है टोटल मार्क्स कितने थे 500। नेक्स्ट है ये चीज़ नहीं दे रखी हो, ये चीज़ नहीं दे रखी है कि, और ये दो दे रखी हैं, तो हम कैसे निकालें। इसको x मान लो आप, परसेंट को x% लिए, A% B फिर जो आपको ठीक लगे, अपॉन 100 क्योंकि परसेंट के 100 हैं, और इनटू में 500 क्योंकि यहाँ तो टोटल मार्क्स का पता है ना, हमने सिर्फ इसका इस चीज़ का पता नहीं, इसका तो पता है ना, इसका नहीं पता, तो इनटू में 500 इक्वल टू कितने ऑब्टेन वैल्यू 350 लिया। x को ये इधर ही रखो, बाकी को उधर ले जाओ, इक्वल से उधर लेके आओ इसको। 350 इनटू में नीचे 100 थे तो ये ऊपर चले गए, और 500 ऊपर थे तो ये नीचे चले गए, रेसिप्रोकल हो गए इनका। तो इनको आप काट दो, 2 0 से 2 0 और 5 से इसको डिवाइड करोगे तो 70% आ गई। अब देखो अगर हमारे पास ये दो चीज़ें हैं, ये परसेंटेज और ये होल वैल्यू, तो हम ये ऑब्टेन वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये होल वैल्यू नहीं थी, परसेंटेज था और ऑब्टेन वैल्यू थी, तो हमने ये होल वैल्यू यानी टोटल मार्क्स निकाल लिए। अब यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज नहीं थी, इसके जो टोटल मार्क्स थे ये थे और ऑब्टेन मार्क्स थे, तो इससे हमने इसको परसेंटेज को निकाल लिया। इसी तरह आप इसी इक्वेशन से तीनों में से कौन सी भी चीज़ निकाल, परसेंट में सिर्फ यही होता है और कुछ नहीं होता इससे अलग।